हे गाइस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ अरबाज कोड बेस। सो गाइस, आज हम बात करने वाले क्लास 11th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 3.4 की। ठीक है। सो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करें उससे पहले कुछ थ्योरीज है इसके बारे में, उसको मैं समझा देता हूँ। तो इससे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपकी बुक का पीडीएफ ओपन करता हूँ और उससे आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपका पीडीएफ खोल लिया आपके बुक का। सो ये जो चैप्टर 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.4 की ये लिए थ्योरी है। ठीक है। इसमें देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, मैं ये पैराग्राफ को पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है। मतलब जिस कई सारे तरह के इक्वेशंस होते हैं, और जिन इक्वेशंस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। करेक्ट। इन दिस सेक्शन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशंस। अब हर इक्वेशन का कुछ ना कोई सॉल्यूशन तो निकलता ही है। ठीक है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का हमें इस एक्सरसाइज में क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, पहला जनरल सॉल्यूशन और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। वो ये दोनों क्या होते हैं मैं आगे बताता हूँ आपको, और कैसे निकालते हैं वो हमें एक्सरसाइज में अच्छे से समझ में आ जाएगा। We have already learned that the value of sin x and cos x repeat after an interval of 2 pi and that value of tan x repeat after an interval of pi। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो sin x और cos x है ये आपको पहले ही पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ अभी। sin x और cos x को जो होते हैं, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, हर 0 से 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट होती है। अब सपोज गाइस ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे साइन 360 लिखूँ और साइन 30 डिग्री, आपसे मैं पूछूँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप सीधा कहेंगे क्या होगा, 1/2। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे साइन 360 का वैल्यू क्या होता है, आप ऑब्वियसली बोलेंगे 0। ठीक है। अब देखिए मैं अगर लिखूँगा यहाँ पे साइन 390 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सो आप कैसे फाइंड करेंगे उसे। साइन 390 डिग्री सर क्या होता है, साइन 390 डिग्री हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 390 होता है ना। सो अब देखिए यहाँ पर साइन 360 इन द सेंस क्या, हम प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। और साइन 360 प्लस 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2। सो देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री 1/2 था, और साइन 390 डिग्री भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। वही गाइस मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था आपको। और कॉस के साथ भी यही चीज़ होता है, आप कॉस के साथ भी इसी प्रोसेस को एक बार कॉपी में, रफ कॉपी में करके देख लीजिएगा, आपको यही रिजल्ट आएगा। जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉस 390 डिग्री का भी वैल्यू होगा। ठीक है। सो इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था। और ऐसे ही क्या होता है, टेन के साथ होता है। टेन के साथ क्या होता है, हर पाई, ठीक है, 0 से पाई, पाई मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है। साइन और कॉस में 360, 0 से 360 ये इंटरवल है, और 10 में आपको याद रखना है 0 से पाई। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हर 10 के जो भी एंगल्स होंगे उसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है। मतलब सेम नहीं, रिपीट होती है, हम ये रिपीट होती है ज़्यादा कहना अच्छा रहेगा। ठीक है, रिपीट होती है। सो हम आप वापस से पीडीएफ पे चलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं अब आगे, द सॉल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिया हुआ है यहाँ पर क्राइटेरिया, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए है। मैंने जो हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए है। सो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या है, ये एक्स है। ठीक है। और एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से ना छोटी होनी चाहिए और ना 2 पाई मतलब कि 360। ठीक है, 360 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। और ये आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 पाई से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। तो वो हमारी कहलाती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ तो गाइस, मैं इस कॉपी में नोट कर लिया हूँ, मुझे दिक्कत हो रहा था बार बार कैमरा पे स्विच और स्क्रीन रिकॉर्डर पे स्विच करने पे। सो मैं पीडीएफ पे जो लिखा हुआ था उसके मेन 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, आप उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n। ठीक है, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर। ठीक है। सो इसको मैं आपको एक जो फार्मूलाज हैं उनके थ्रू समझाता हूँ, और उन फार्मूलाज के थ्रू आप क्या अच्छे से समझ जाएंगे कैसे हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और जनरल सॉल्यूशन के कुछ फार्मूलाज देखते हैं। हाँ तो देखिए, यहाँ पे दो टाइप से होते हैं। एक मैं पहले लिख के समझा देता हूँ, आप ऐसा नहीं समझेंगे। जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ, जनरल सॉल्यूशन फार्मूलाज, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, मैं समझा दूंगा बाकी। देखिए अगर यहाँ पे पहले लिखते हैं साइन x इज इक्वल टू 0 है, 0, तो हम क्या लिखेंगे, देन
x इज इक्वल टू एन पाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है वेयर n बिलोंग्स टू z, इट मीन्स z क्या इंटीजर है, ठीक है। और इस फिर यहाँ पे आप cos का देख लेते हैं क्या होता है। इफ़ cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर cos x इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 1, ठीक है, पाई बाय 2। इसमें भी क्या होगा, n बिलोंग्स टू z होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब 10 का वैल्यू देख लेते हैं हम। 10 का फॉर्मूला क्या है, इफ़ 10x इज इक्वल टू 0 देन इसका भी क्या होगा, साइन के जैसा होगा, x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। और ये आपको n बिलोंग्स टू z क्या करना है, हर सॉल्यूशन में, हर जब सॉल्व करेंगे तब आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जब ज़ीरो वैल्यू नहीं आती है किसी भी फंक्शन में, साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो चाहे टेन एक्स हो। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ, इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा है। साइन एल्फा, एल्फा मीन्स क्या हुआ, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90, 45 डिग्री, कोई भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर। वो आती है अगर, तो हम उसका कैसे करेंगे, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, -1 n एल्फा, ठीक है। एल्फा यहाँ पे कोई भी एंगल है और उसको यहाँ पे हमें लिखना है। देन फिफ्थ वाले देखते हैं, इफ़ cos x इज इक्वल टू cos एल्फा, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इसको बॉक्स में डाल देता हूँ मैं, तो आपको आप हाईलाइट हो अच्छे से। और फिर उसके बाद सिक्स वाला क्या है, इफ़, सॉरी कैमरा में नहीं आया ये, हाँ, 10x इज इक्वल टू 10 एल्फा, देन क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा। और यहाँ पे सभी में आपको लिखना पड़ेगा वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये कंपलसरी है, आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, साइन एक्स की वैल्यू 0 है, कॉस एक्स की वैल्यू 0 है, टेन एक्स की वैल्यू 0 है, तो मैंने तीनों फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पर। एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, कुछ और वैल्यू है यहाँ पर, साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, कुछ भी आता है यहाँ पर, तो हमें ऐसे इस टाइप से लिखना है, इस फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है। देन इसके बाद कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। 10 के साथ है तो 10 के साथ हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ तो गाइस, अगर आप इस पूरे टर्म को, इस पूरे फार्मूलाज को समझ गए हो अच्छे से, और अगर नहीं भी समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे क्वेश्चन में समझ जाएंगे और आपको भी इजी लगेगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इन फार्मूलाज के बाद आप फिलहाल इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और हो सके तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो खैर, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम क्वेश्चंस एक एक सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं क्या करूँगा, रोज़ एक एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जितने क्वेश्चंस होंगे उतने वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा मैं। एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कत जाता है। और दूसरी ये बात है कि क्या होता है, कई सारे बच्चे उतने लंबे लंबे वीडियोज़ को, लेक्चर्स को सुनना पसंद नहीं करते हैं मेरे ख्याल से। सो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि उससे क्या होता है, बच्चों को भी ये लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक एक वीडियो छोटा छोटा 10 मिनट का या फिर 5-6 मिनट का, 2-3 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो फिर मैं वैसे ही करूँगा, ठीक है गाइस। सो मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस वीडियो में तो हम थ्योरीज वाले और फार्मूलाज को समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।